दोस्तों, आज की इस दुनिया में ऐसा दौर आ गया है कि हर कोई एक दूसरे से कैसे भी करके आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, जिसकी वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं जिनको खुद पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता या फिर अपनी बात को कहीं कहने से बचते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आज लोग आपको नहीं जानते हैं या नहीं पहचान रहे हैं तो आप बहुत जल्दी इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, आपके दोस्त आपके पास खड़े होते हुए भी आपकी बातें ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन वहीं पर किसी और की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। जैसे ही आप बोलोगे आपको इग्नोर कर देंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज करने की जरूरत है कि लोग आपकी बातों को सुने, आपकी भी इज्जत करें, आपकी वैल्यू को समझे और इग्नोर ना करें। लेकिन असल सवाल तो ये है कि ऐसा करें कैसे, ऐसा क्या करें, क्या चेंज लाएं जिससे लोग हमारी वैल्यू को समझें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जिनको अगर आपने अमल में ला दिया ना तो लोग आपको झुककर सलाम ठोकेंगे। दैट मीन्स कि आपको सीरियसली लेना शुरू करेंगे, आपकी बातों की भी वैल्यू करेंगे और आपको ध्यान से सुनेंगे। तो अभी इस पल के बाद में इस वीडियो को लास्ट तक देखने से पहले मत छोड़ना। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, लर्न टू से नो टू पीपल, यानी कि ना बोलना सीखें। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि किसी काम को करने का मन नहीं है फिर भी आपको करना पड़ा हो? यह समस्या सिर्फ आपकी ही नहीं, ये उन सब लोगों की है जिनको ना बोलने की आदत नहीं होती है। भले ही आपका काम करने का मन ना हो, आप लोगों को खुश करने के लिए या फिर कहीं उनको बुरा ना लग जाए आप उस काम को करते हैं और ना नहीं कर पाते। लोगों को खुश करने के लिए अपनी इच्छाओं को दबाना और खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करना सही नहीं होता है। इसे पीपल प्लीजिंग बिहेवियर कहते हैं, जो कई बार आपकी परेशानियों का कारण बन जाता है। हो सकता है कि आप इस कारण से इतने परेशान हो जाएं कि खुद की बिल्कुल ही चिंता छोड़ दें और खुद को बोझ तरह दबा हुआ महसूस करें। आपको ये समझना चाहिए कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता है और ये बिल्कुल गलत धारणा नहीं है। आप किसी को हाँ बोलने से पहले अपने अंदर सोचें कि यह काम क्या मैं कर सकता हूँ, इससे मुझे कोई हानि तो नहीं होगी, या फिर मैं यह काम किसी दबाव में तो नहीं कर रहा। यह सब सोच समझकर तभी आप अपना डिसीजन लें। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कम बोले और समय पर ही बोले। कम बोलने वाले लोग बहुत ही दिलचस्प टाइप के होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं या फिर किसी भी बात के बीच में बिना किसी नॉलेज के, बिना सही समय के बोलोगे तो लोग कहेंगे कि ये तो मुंहफट है, बकवास करता रहता है। आपको कोई भी सीरियसली नहीं लेगा, आपको सभी ऐसे ही इग्नोर करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनना है, सुनने की आदत डालनी है। हाँ, कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ पर बोलना हो वहाँ पर भी न बोले, वहाँ पर अपनी बात अवश्य रखें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जहाँ पर बोलना होता है वहाँ पर नहीं बोलते और जहाँ पर नहीं बोलना होता है वहाँ पर जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं। कई बार तो हमें अपनी कही हुई बातों पर पछताना पड़ता है, जो कि बिना सोचे समझे बात करने का नतीजा होता है। कोई भी बंदा जो कम बोलता है तो जब भी वह कुछ बोलता है तो उसकी बात दूसरे ध्यान से सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम बोलने वाला सबसे पहले सबकी बातें सुनता है, फिर समझता है, उसके बाद जो बोलता है उस बात में ज्ञान साफ नजर आता है। कम बोलने वाला बंदा कभी किसी का समय खराब नहीं करता और जरूरत होने पर ही बोलता है। ऐसा करने से वह बहुत ही शांत रहता है। इसी कारण कम बोलने वालों की बातें दूसरे पूरी ध्यान से सुनते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। थर्ड पॉइंट है, जो भी करो दिल से करो। एक एग्जाम्पल सेट करो। जो भी काम आप करें दिल से करें, उसमें अपना 200% देने की कोशिश करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो दिल से पढ़ाई करें। अगर आप मैकेनिक हैं तो दिल से काम करें, दिल से गाड़ियों को सुधारें। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो दिल से काम करें। अगर आपका कोई ड्रीम है, आप पेंटिंग करते हैं या फिर सिंगिंग करते हैं, जो भी काम आप करते हैं उसको दिल से जोड़कर करें। जब आप अपने दिल की चीजों से जुड़ेंगे तो लोग आपसे दिल से ही जुड़ेंगे। इफ यू लव योर वर्क देन पीपल विल लव यू। इफ यू लव योर स्किल, यू लव योर जॉब, पीपल विल लव यू। फोर्थ पॉइंट है, चुप रहना एक गुण है, इसका सही इस्तेमाल करना सीखें। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि मूर्खों के लिए सबसे अच्छा जवाब है कि आप चुप हो जाओ। लेकिन कहावत तभी फिट बैठती है जब आपके सामने मूर्खों की टोली हो। जब हम गलत समय पर बोल जाते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। हमें सही समय पर जरूर बोलना चाहिए। बोलना और चुप रहना दोनों एक कला है। बोलने से ज्यादा चुप कहाँ रहना है, ये सबसे बड़ी कला है। बोलता तो हर कोई है, बकवास तो हर कोई करता रहता है, लेकिन चुप रहना हर किसी के बस में नहीं है। चुप रहना एक टूल है जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इस टूल का कब और कितना इस्तेमाल करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। यही खूबी लोगों को आपका दीवाना बना देगी।
फिफ्थ पॉइंट है कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अप्रोच, यानी कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। बहुत से लोग ना अपने परेशानी को लेकर दूसरे लोगों के पास जाते रहते हैं, सोचते हैं कि उनको वहां पर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन होता यह है कि जिनके पास वो अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं वो उनसे चिढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के पास बार बार अपनी प्रॉब्लम लेकर जाओगे तो वो ये सोचेगा कि इसके पास कोई काम ही नहीं है, ये हमारा और समय खराब कर रहा है। वो आपको एक बार बता देगा, 2 बार बता देगा। अगर आप 100 बार जाओगे तो वो आपसे चिढ़ेगा ही। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ कि अगर आपकी प्रॉब्लम आप खुद नहीं सॉल्व कर सकते तो कोई और नहीं कर सकता है। आप अपनी अप्रोच तो ठीक रखो पहले। एक आदमी तो वो होता है जिसको जिंदगी भर चाहे कितनी भी समस्या झेलनी पड़े वो आगे बढ़ता रहता है, फिर चाहे वो प्रॉब्लम रिलेशनशिप वाली हो, फाइनेंशियल हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो। एक आदमी ऐसा भी होता है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी लाइफ उतनी भी गंदी नहीं है, अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन फिर भी कंप्लेन पे कंप्लेन करता रहता है। ऐसे आदमी की लोग इज्जत करेंगे क्या? नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 6, आपके जितने भी कंपटीटर्स हैं उनकी आप प्रशंसा करें। ये बहुत तगड़ा गुण है। आप अपनी लाइफ में जिस भी लेवल पर हो, आप धीरे धीरे जैसे भी आगे बढ़ेंगे आपकी अपनी लाइफ में बहुत सारे कंपटीटर्स बनेंगे। आपको कंपटीटर्स को दुश्मन नहीं मानना है, आपको उनकी बड़ाई करनी है। आपको उनमें ये ढूंढना है कि वो उनमें ऐसा क्या है कि वो आज आपसे आगे हैं। आप ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं कि आप उनसे आगे निकल सकते हैं। उनके मुंह पे और उनकी पीठ पीछे अपने को सिर्फ उनकी प्रशंसा ही करनी है, उनकी बुराई नहीं करनी है। भले ही आपके मन में ये हो कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, मैं इसको कैसे पीछे छोड़ूं, ये स्वाभाविक है, लेकिन आपको उनकी प्रशंसा ही करनी है। ये बहुत बड़ा गुण है कि आपके जो भी प्रतिद्वंदी भी होंगे ना, वो भी आपकी बड़ाई करना शुरू कर देंगे, वो भी आपके फैन हो जाएंगे, वो भी आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे। कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हालांकि वो आपका दुश्मन नहीं, आपका कंपटीटर है, लेकिन इन सम कंसेप्ट्स ही इज योर एनिमी बिकॉज ही इज किलिंग द फील्ड। वो उस मुकाम पर पहुंचने की कोशिश में है कहीं ना कहीं जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, है ना? तो हुआ ना दुश्मन। अल्टीमेटली वो भी अपने सपने के लिए काम कर रहा है और आप भी अपने सपने के लिए काम कर रहे हो, इसलिए उसकी प्रशंसा करो कि वो उस लेवल पर मेंटेन है जहां पर आप हो। 7th पॉइंट है नो योर बाउंड्रीज, अपनी सीमा में रहना सीखो। आपकी बाउंड्रीज क्या है? बाउंड्रीज का मतलब क्या है? आपका डिसीजन, आपका कंट्रोल, कहां पर आपको इंटरसेप्ट करना है कि आपको नहीं करना। एक समय था जब लोगों को लगता था कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं हो सकता, ना तो ये खाते हैं, ना पीते हैं, ना बोलते हैं, ना चलते हैं। लेकिन भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र जी ने क्या कहा कि भाई पौधे सजीव हैं। उनको नकारा जा रहा था ना, उन्होंने कभी किसी को मनाने की कोशिश नहीं की या फिर किसी को कुछ जताने की कोशिश नहीं की। उन्होंने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया और एक्सपेरिमेंट करके अपनी बात को साबित कर दिया। ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनको अपनी सीमाएं पता थी। मेरी सीमा है मेरा काम करना, किसी को मनाना मेरी सीमा नहीं है, वो मेरी सीमा के बाहर है। ना ही वो बैठकर रोए, रोना उनकी सीमा के बाहर था। उनकी सीमा के अंदर था कि काम करूं और खुश रहूं बस। उनको अपने आप पर विश्वास था। उन्होंने अपनी सीमा से बाहर जाकर किसी की चापलूसी नहीं करी, वो काम नहीं किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, उन्होंने वो काम किया जो उनको करना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो वो काम करते हैं जो उनको अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहकर करना चाहिए। एक सिंपल सा रूल है दोस्तों, आप चाहे वो कोई काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, अगर आप अपने काम को इज्जत दोगे, किसी आदमी को इज्जत दोगे, तो आपको भी इज्जत जरूर मिलेगी। तो ये थे 7 ऐसे रूल्स जिनको आप अगर अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो जितनी इज्जत आपको अभी अपनी लाइफ में मिल रही है, आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।